कविता का शीर्षक है आम आदमी। अचानक ख्याल आया आम आदमी का मुझे, अचानक ख्याल आया आम आदमी का मुझे, जल उठे दिमाग के लट्टू जो थे बुझे बुझे। चप्पलें घिसता हुआ हर तरफ से पिसता हुआ, जख्म सा रिश्ता हुआ मुझसे कैसे मिसता हुआ। चप्पलें घिसता हुआ हर तरफ से पिसता हुआ, जख्म सा रिश्ता हुआ मुझसे कैसे मिसता हुआ। सुना है सब नेताओं को उसकी बहुत फिक्र है, सुना है सब नेताओं को उसकी बहुत फिक्र है। हर भाषण हर तकरीर में उसी का होता जिक्र है। उसकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। सब सभाओं में वायदों की तश्तरियां सजाई जाती हैं। और मैं उस सर्वप्रिय सर्वविदित सर्वव्यापी से अनजान, और मैं उस सर्वप्रिय सर्वविदित सर्वव्यापी से अनजान अपना यह अनमोल मानव जन्म व्यर्थ कर रहा हूं। आम आदमी को आज तक सका नहीं पहचान, आखिर क्यों जी रहा हूं, घोर अनर्थ कर रहा हूं। आखिर क्यों जी रहा हूं, घोर अनर्थ कर रहा हूं। जल्दी से महसूसा यह अफसोस, जल्दी से महसूसा यह अफसोस पुनः इसी प्रकार, और दे डाला अपनी मूर्खता को स्वयं मैंने ही धिक्कार। जल्दी से महसूस किया यह अफसोस पुनः इसी प्रकार, और दे डाला अपनी मूर्खता को स्वयं ही मैंने धिक्कार। नहा धोकर कमीज पैंट पहन ली मैंने चमकदार, नहा धोकर कमीज पैंट पहन ली मैंने चमकदार। आम आदमी की तलाश में जाने को हो गया तैयार। नहा धोकर मैंने कमीज पैंट पहन ली चमकदार, आम आदमी की तलाश में जाने को हो गया तैयार। फिर जरा सा मौसम का ख्याल आया मुझे भाई, फिर जरा सा मौसम का ख्याल आया मुझे भाई। ढूंढ कर एक छतरी मैंने अपनी बगल में दबाई, फिर जाने किस झोंक में बांध ली मैंने नेकटाई, फिर जाने किस झोंक में बांध ली मैंने नेकटाई। कहीं इसे देखकर वह माने आम आदमी, कहीं इसे देखकर वह पराया न समझे ये सोच के हटाई। फिर जाने किस झोंक में बांध ली मैंने नेकटाई, कहीं इसे देख वह पराया न समझे सोच के हटाई। घर से निकलकर फुटपाथ पर जैसे ही पैर टिकाया, घर से निकलकर फुटपाथ पर जैसे ही पैर टिकाया, पास से निकलते ऑटो ने बरसाती पानी से नहलाया। घर से निकलकर फुटपाथ पर जैसे ही पैर टिकाया, पास से निकलते ऑटो ने बरसाती पानी से नहलाया। मुंह से निकला उद्गार अभद्र, मुंह से निकला उद्गार अभद्र जो पहला याद आया। उद्गार अभद्र जिसे आम भाषा में गाली कहा जाता है। मुंह से निकला उद्गार अभद्र जो पहला याद आया। ऑटो वाले ने भी की कद्र, ऑटो वाले ने भी की कद्र, घुमाकर पीछे लौट आया। उसके यूं घुमाकर लौट आने ने, उसके यूं घुमाकर लौट आने ने हमारी घिघी बनवाई। जब कुछ ना सूझा तो बोल दिए, क्या चलोगे मेरे भाई। उसने भी पूछा भद्रता से, उसने भी पूछा भद्रता से, आप कहां तक जाइएगा। हम और भी भद्र, हम और भी भद्र, कह दिया जहां आप ले जाइएगा। हमारा उत्तर सुन के उसने लगाया एक लंबा अट्टहास। हमारा यह उत्तर सुन के कि जहां आप ले जाइएगा, हमारा उत्तर सुन के उसने लगाया एक लंबा अट्टहास। धंधे का वक्त है साफ बताइए, धंधे का वक्त है साफ बताइए, मत कीजिए ये बकवास। कहीं भी जहां मर्जी बोल के जो गाड़ी में बैठ जाते हैं, मेरा यह तजुर्बा है वो बाद में भाड़ा भी नहीं चुकाते हैं। कहीं भी जहां मर्जी बोलकर जो गाड़ी में बैठ जाते हैं, मेरा यह तजुर्बा है वो बाद में भाड़ा भी नहीं चुकाते हैं। इस प्रैक्टिकल बात में मुझे आम आदमी की झलक आई, उसकी इस प्रैक्टिकल बात में मुझे आम आदमी की झलक आई। जल्दी से हमने कुछ 5 मील दूर की कोई मंजिल बताई, जल्दी से हमने कुछ 5 मील दूर की कोई मंजिल बताई। मन में इस आम आदमी को जानने की ललक छाई, मन में इस आम आदमी को जानने की ललक छाई। आम आदमी का क्या हाल है पूछकर बात आगे बढ़ाई, आम आदमी का क्या हाल है पूछ बात आगे बढ़ाई। पर मेरी उम्मीद पर ऑटो वाले ने झट पानी फेर दिया। आम आदमी से हमें क्या, यह कहकर आंख तरेर दिया।
पर मेरी उम्मीद पर ऑटो वाले ने झट पानी फेर दिया। आम आदमी से हमें क्या, ये कहकर आंख तरेर दिया। आम आदमी को कहां इस महानगर के रास्ते आते हैं, और हम ऑटो वाले तो भूले भटकों को रास्ता बताते हैं। अरे आम आदमी को कहां इस महानगर के रास्ते आते हैं, और हम ऑटो वाले तो भूले भटकों को रास्ता बताते हैं। जिस ट्रैफिक में आम आदमी पैदल नहीं चल पाता है, जिस ट्रैफिक में आम आदमी पैदल नहीं चल पाता है, उस ट्रैफिक को चीर कर ये बंदा लोगों को घर पहुंचाता है। हमें आम आदमी की संज्ञा देना, हमें आम आदमी की संज्ञा देना है बहुत बड़ी हिमाकत। दिन भर साथ रहो तब समझ आ जाएगी तुम्हें हमारी ताकत। तोड़ा जैसे उसने मेरी उम्मीद को और अगला सिग्नल, तोड़ा जैसे उसने मेरी उम्मीद को और अगला सिग्नल। मेरा दिल बोला बस अब तो तू इस ऑटो से ले निकल। मेरा दिल बोला बस अब तो इस ऑटो से तू ले निकल। मैंने उसे कहा भैया जी मुझे तो आप यहीं दो अब उतार। मैंने उसे कहा भैया जी मुझे तो आप यहीं दो अब उतार। तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद आ रहा है बुखार। तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद आ रहा है बुखार। उसने झटके से अपनी गाड़ी फुटपाथ से फिर लगा दी। उसने झटके से अपनी गाड़ी फुटपाथ से फिर लगा दी। उतारा, पैसे लिए और नजदीक के डॉक्टर की दुकान भी दिखा दी। उसने झटके से अपनी गाड़ी फुटपाथ से फिर लगा दी, उतारा, पैसे लिए और नजदीक के डॉक्टर की दुकान दिखा दी। अब तो मुझे पूरा ही हो गया इस पर अडिग विश्वास। भैया ये सब ऑटो वाले तो होते ही हैं बहुत बहुत खास। पर खुद को संभाला, दोबारा शुरू की अपनी तलाश। पर खुद को संभाला, दोबारा शुरू की अपनी तलाश। आसपास नजर दौड़ाई, लिया उस जगह का अंदाज। हाँ एक भोला भाला सा आदमी, हाँ एक भोला भाला सा आदमी ठेले पर बेचता था फल। मन मेरा उछल के बोला लो जी अब तो मसला हो गया हल। हाँ एक भोला भाला सा आदमी ठेले पर बेचता था फल। मन मेरा उछल के बोला लो जी अब तो मसला हो गया हल। मैंने शुरू किया हाल चाल पूछने से अपना वार्तालाप। मैंने शुरू किया हाल चाल पूछने से अपना वार्तालाप। उसने भी मुझसे तलब किया कैसे हैं साहब आप। मैंने शुरू किया हालचाल पूछने से अपना वार्तालाप। उसने भी मुझसे तलब कर लिया कैसे हैं साहब आप। मैंने फिर आगे चलाई बात, आप में क्या कुछ है खास। मैंने फिर आगे चलाई बात, आप में क्या कुछ है खास। अरे नहीं बाबू साहब हम तो हैं आप लोगों के दास। अरे नहीं बाबू साहब हम तो हैं आप लोगों के दास। हिम्मत जुटी मन में मिश्री फूटी, लगता है अब मिल गया। हिम्मत जुटी मन में मिश्री फूटी, लगता है अब तो मिल गया। पूछा आप जैसा आदमी क्या सोचता है, ये सुनते ही वो हिल गया। पूछा आप जैसा आदमी, आम आदमी क्या सोचता है, वो हिल गया। हिला क्या, उसके जवाब ने तो मुझको हिलाकर जगा दिया। अरे वो हिला क्या, उसके जवाब ने तो मुझको हिलाकर जगा दिया। बोला आप तो बदतमीजी करने पे उतर आए मियां। हिला क्या, उसके जवाब ने मुझको हिलाकर जगा दिया। बोलने लगा आप तो बदतमीजी करने पे उतर आए हैं मियां। मैंने जरा हंसकर तमीज से क्या आपसे मीठा बोल दिया। आपने सर पे चढ़कर मुझको आम आदमी के भाव तोल दिया। मैंने जरा सा हंसकर तमीज से आपसे क्या मीठा बोल दिया। आपने सर चढ़कर मुझे आम आदमी के भाव तोल दिया। माना कि मैं जब सीजन आता है आम भी बेच लेता हूं। माना कि मैं जब सीजन आता है आम भी बेच लेता हूं, लेकिन मुझे कोई आम आदमी समझे ऐसा मौका नहीं देता हूं। आम लोगों सा किसी तुच्छ नौकरी में नहीं फंसा हूं श्रीमान। आम लोगों सा किसी तुच्छ नौकरी में नहीं फंसा हूं श्रीमान। खुद का व्यापार है मेरा और यह है मेरी अपनी ही खुद की दुकान। आम लोगों सा किसी तुच्छ नौकरी में नहीं फंसा हूं श्रीमान। खुद का व्यापार है मेरा और यह है मेरी अपनी खुद की ही दुकान। आप जैसे कई बाबू लोगों को तो फल मैं उधार पर देता हूं। आप जैसे कई बाबू लोगों को तो फल मैं उधार पर देता हूं। हाँ देर से चुकाए तो उससे मैं सूद भी वसूल लेता हूं। आप जैसे कई बाबू लोगों को तो फल मैं उधार पर देता हूं। हाँ देर से चुकाए तो उससे मैं सूद भी वसूल लेता हूं।
जब भुगत लिया मैंने फल वाले से प्रश्न पूछने का फल, जब भुगत लिया मैंने फल वाले से प्रश्न पूछने का फल, और दिया मैं वहां से पूरा नाउम्मीद होकर आगे चल। दिमाग में बार बार आ रहा था मेरे बस एक ही विचार, पहले को फन और दूसरे को धन, पहले को फन और दूसरे को धन दे रहा है खास होने का आधार। अब अगर ढूंढ लूं बिना धन और फन का कोई इंसान, अब अगर ढूंढ लूं बिना धन और बिना फन का कोई इंसान, तभी आम आदमी से मिलती होगी उसकी पहचान। अब अगर ढूंढ लूं बिना धन और बिना फन का इंसान, तभी आम आदमी से मिलती होगी उसकी पहचान। इसी सोच से रहा था जूझ, होता जा रहा था मैं परेशान। आवाज आई 5 रुपए दे दो तुम्हें लाख देगा भगवान। इसी सोच से रहा था जूझ, हो रहा था मैं परेशान। आवाज आई 5 रुपए दे दो तुम्हें लाख देगा भगवान। मैंने उसे इशारे से पास बुलाया, मैंने उस भिखारी को इशारे से पास बुलाया, हाथ में नोट थमाया और फिर अपने मतलब की बात पर जल्दी से आया। मैंने उसे इशारे से पास बुलाया, हाथ में नोट थमाया और फिर अपने मतलब की बात पर जल्दी से आया। हे आम आदमी मुझे अपनी व्यथा अपनी पीड़ा बताओ, हे आम आदमी मुझे अपनी व्यथा अपनी पीड़ा बताओ, क्या और कैसे सोचते हो जरा खुल के बतलाओ। हे आम आदमी मुझे अपनी व्यथा अपनी पीड़ा सुनाओ, क्या और कैसे सोचते हो जरा खुल के बतलाओ। वह बोला 5 रुपए ही तो दिए हैं इतना मत इतराओ। वह बोला 5 रुपए ही तो दिए हैं इतना मत इतराओ, मुझे आम आदमी समझने की गुस्ताखी ना फरमाओ। वह बोला 5 रुपए ही तो दिए हैं इतना मत इतराओ, मुझे आम आदमी समझने की गुस्ताखी भी मत फरमाओ। जानते हो यहां से लेकर सेंट्रल तक का इलाका मेरा है, जानते हो यहां से लेकर सेंट्रल तक का इलाका मेरा है। तुम इस शहर में किराए पर हो या खुद का भी कोई डेरा है। जानते हो यहां से लेकर सेंट्रल तक का इलाका मेरा है। तुम इस शहर में किराए पर हो या खुद का भी कोई डेरा है। 25 सिग्नलों के कलेक्टर, यानी कि अगले 25 सिग्नल पे जो मांगने वाले भिखारी हैं, 25 सिग्नलों के कलेक्टर मेरी अनुमति से काम करते हैं। रोज शाम आकर मेरे मैनेजर के पास मेरा हिस्सा भरते हैं। तुम क्या जानो हमारे इस ट्रेड के बारे में, दिखते हो बेकार। तुम क्या जानो हमारे इस ट्रेड के बारे में, दिखते हो बेकार। इस पर हमें आम आदमी कहकर दिया हमारा मूड बिगाड़। इतना सुनना था कि मेरा आम आदमी ढूंढ पाने का सपना मर गया। इतना सुनना था मेरा आम आदमी ढूंढ पाने का सपना मर गया। अब ना किसी को आम आदमी कहूंगा, सच्ची में तौबा कर गया। इतना सुनना था कि मेरा आम आदमी ढूंढ पाने का सपना मर गया। अब ना किसी और को आम आदमी कहूंगा, सच्ची में तौबा कर गया। पर फिर विचारा कहीं ना कहीं यह आम आदमी है तो अवश्य, पर फिर विचारा कहीं ना कहीं यह आम आदमी है तो अवश्य। मेरा ही दुर्भाग्य है कि आज मुझे हो नहीं रहा यह दृश्य। कहीं ना कहीं यह आम आदमी है तो अवश्य, मेरा ही दुर्भाग्य है शायद आज मुझे यह हो नहीं रहा दृश्य। एक ख्याल आया, सबको दिखता है और मुझी को बस नहीं। एक ख्याल आया, सभी को दिखता है और मुझी को बस नहीं। अरे ये आम आदमी मुझे ना कहते हो कहीं। एक ख्याल आया, सबको दिखता है बस मुझी को नहीं। अरे ये आम आदमी मुझे ही ना कहते हो कहीं। पर नहीं, मैं क्यों और कैसे आम कहला सकता हूं। पर नहीं, मैं क्यों और कैसे आम आदमी कहला सकता हूं। आम आदमी को तो क्या आता है, मैं तो कविता रचा सकता हूं। पर नहीं, मैं क्यों और कैसे आम आदमी कहला सकता हूं। आम आदमी को तो आता ही क्या है, मैं तो कविता रचा सकता हूं। गौर करता ही रहा मैं लंबे समय तक, गौर करता ही रहा मैं लंबे समय तक, एक जगह पर बैठकर मौन। गौर करता रहा मैं लंबे समय तक एक जगह पर बैठकर मौन। जिसका जिक्र फिक्र हर ओर है, जिसका जिक्र फिक्र हर ओर है, वह अब तक अनदेखा है कौन। गौर करता रहा मैं लंबे समय तक एक जगह पर बैठकर मौन। जिसका जिक्र फिक्र हर ओर है, वह अब तक अनदेखा है कौन। या तो जो बताते हैं सब कि वो है, पर सामने ही नहीं आता है। या तो जो बताते हैं सब कि वो है,
पर सामने ही नहीं आता है। बड़े बड़े लोगों को अपने बारे में चिंता करते देख चुपके से मुस्कुराता है। या तो जो बताते हैं सब कि वो है, पर सामने ही नहीं आता है, और बड़े बड़े लोगों को अपने बारे में चिंता करते हुए देख चुपके से मुस्कुराता है। फिर कौन था मेरे मस्तिष्क में एक प्रकाश फैलाता हुआ विचार। फिर कौन था मेरे मस्तिष्क में एक प्रकाश फैलाता हुआ विचार, जिसे समझने से हृदय मन बुद्धि में हुआ अपूर्व संतोष संचार। फिर कौन था मेरे मस्तिष्क में एक प्रकाश फैलाता हुआ विचार, जिसे समझने से हृदय मन बुद्धि में हुआ अपूर्व संतोष संचार। चूंकि आप मेरे अपने हैं, चूंकि गौर कीजिएगा, चूंकि आप मेरे अपने हैं इसलिए आपको सच सच बताता हूं। चूंकि आप मेरे अपने हैं इसलिए आपको सच सच बताता हूं। यह राज जो हम सबको आम समझते हैं उनसे मैं सब छुपाता हूं। चूंकि आप मेरे अपने हैं इसलिए आपको मैं सच सच बताता हूं। यह राज उन लोगों के लिए जो सबको आम समझते हैं, यह राज जो हम सबको आम समझते हैं उनसे मैं छुपाता हूं। कहां कोई आम आदमी किधर का आम आदमी, आम है ही कौन। कहां कोई आम आदमी किधर का आम आदमी, आम है ही कौन। ये संज्ञा उन महानुभावों का है षड्यंत्र। ये संज्ञा उन महानुभावों का है षड्यंत्र जो हमें समझते हैं गौण, जो हमें अपने आप से बहुत छोटा बहुत आम समझते हैं, उनका दी हुई संज्ञा है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। कहां कोई आम आदमी किधर का आम आदमी, आम है ही कौन। ये संज्ञा उन महानुभावों का है षड्यंत्र जो हमें समझते हैं गौण। हमें भेड़ बकरी और खुद को युग पुरुष रूप में तकना चाहते हैं। हमें भेड़ बकरी और खुद को युग पुरुष रूप में तकना चाहते हैं। हमें आदमी बताकर खुद खास लोगों के बीच में सजना चाहते हैं। हमें भेड़ बकरी और खुद को युग पुरुष रूप में तकना चाहते हैं। हमें आम आदमी बता खुद खास लोगों के बीच में सजना चाहते हैं। आम आदमी और उसकी भलाई की फिक्र, आम आदमी और उसकी भलाई की फिक्र दोनों ही कल्पना है। आम आदमी और उसकी भलाई की फिक्र दोनों ही कल्पना है। हर व्यक्ति कोई ना कोई विशेषता लिए ही इस जग में जन्मा है। आम आदमी और उसकी भलाई की फिक्र ये दोनों ही कल्पना है। हर व्यक्ति कोई ना कोई विशेषता लिए ही इस जग में जन्मा है। विधाता ने यूं ही नहीं उतारा, विधाता ने यूं ही नहीं उतारा हमें जीवन रण में, हम हैं कुछ खास। विधाता ने यूं ही नहीं उतारा हमें जीवन रण में, हम हैं कुछ खास। आम आदमी की रट लगाने वाले ना दिलाओ हमें इस झूठ पे विश्वास। आम आदमी की रट लगाने वाले ना दिलाओ हमें इस झूठ पर विश्वास। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।